29 जनवरी सुबह 11 बजे लोग अभी सोए हुए थे कि पेट्रोल पंप उनके सरों पर गिराया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तबाहकुन इजाफा किया। इस वक्त डॉलर जो सा है 269-270 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है कि 200 अरब रुपए नहीं 600 अरब रुपए के टैक्सेस जो से हैं वो लाएँ आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं मेरी सोशल मीडिया टीम के अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज की बात का आगाज़ मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तबाहकुन इजाफे के साथ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने आज सुबह 11 बजे मामूल के शेड्यूल से 3 दिन पहले यानी रूटीन में 31 जनवरी को उन्हें चाहिए था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का कोई फ़ैसला करते या ऐलान करते। उन्होंने 29 जनवरी सुबह 11 बजे लोग अभी सोए हुए थे कि पेट्रोल पंप उनके सरों पर गिराया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तबाहकुन इजाफा किया। नए ऐलान के मुताबिक पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमत है, हाई स्पीड डीज़ल जौन सा है, उसकी कीमत में 35 रुपए पर लीटर इजाफा किया गया है, जबकि मिट्टी का तेल और लाइट डीज़ल जौन सा है उसकी कीमत में 18 रुपए पर लीटर इजाफा किया गया है। जो नई कीमतें शेड्यूल हुई हैं उन कीमत उसके मुताबिक आज से पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो 249 रुपये 80 पैसे पर पहुंच गई है। हाई स्पीड डीज़ल की कीमत जौन सी है वो 262 रुपये 80 पैसे पर पहुंच गई है। ये जो खौफनाक सूरत हाल है और ये जो एक तबाहकुन सिचुएशन पैदा हुई है, ये अगरचे एक्सपेक्टेड थी। हमने पिछले संडे को जो व्लॉग किया था उसमें बड़ी तफसील के साथ बता दिया था कि अगले आने वाले 2-4-5 दिनों में ना सिर्फ ये कि डॉलर जो है उसको खुला छोड़ दिया जाएगा, जो शरह सूद है उसमें इजाफा कर दिया जाएगा, बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली की कीमतें जो सी हैं वो भी बढ़ा दी जाएगी। हमने देखा कि अगले ही दिन यानी उस व्लॉग के नेक्स्ट डे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो ज़र्री पॉलिसी दी उसमें ये जो शरह सूद थी, इंटरेस्ट रेट जो सा था वो 16 से 17% हो गया। और 2 दिन के बाद अगले ही दिन यानी मंडे को जब डॉलर के ऊपर लगाया हुआ मसनूई कैप हटाया गया और उसको ओपन मार्केट में छोड़ा गया रुपए के मुकाबले में, तो पता ये चला कि डॉलर जौन सा है वो 255 से ऊपर चला गया और अगले दिन 269 रुपये तक चला गया। इस वक्त डॉलर जौन सा है 269-270 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उसे अगले मरहले में वफाकी हुकूमत ने शेड्यूल से पहले ही बढ़ा दी। ये हैं हमारे हालात और सूरत हाल ये है कि IMF के साथ अभी तक दूर दूर तक कोई पता नहीं है कि कोई मामला तय होता है या नहीं होता। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन IMF की तरफ से जो आई है वो ये है कि पहले उन्होंने कहा था कि 200 अरब रुपए इकट्ठे करें नए महसूलात के ज़रिए से, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करें, कीमतों में इजाफा करें, गैस को महंगा करें, बिजली को महंगा करें और शरह सूद में इजाफा करें, डॉलर को ओपन छोड़ दें ताकि आपके महसूलात जो से बढ़ सकें। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने ये सारा कुछ करना जब शुरू किया तो अगली फरमाइश जो सी है वो ये आई है कि 200 अरब रुपए नहीं 600 अरब रुपए के टैक्सेस जो से हैं वो लाएँ आप। अब 600 अरब रुपए के टारगेट को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे ये आपके सामने है, हम क्या करने जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन जो कुछ भी है बहुत ही टेरिबल है, बहुत हौलनाक है, बड़ा हॉरिबल है। ये सूरत हाल एक आम आदमी के लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। एक आम आदमी जो है वो उसके शब रोज़, उसकी ज़िंदगी के मामूलात, उसका बजट और उसकी बुनियादी ज़रूरियात के हसूल का जो उसका माली एक तखमीना है वो बुरी तरह से हिट हुआ है। बड़ी भयानक सूरत हाल मुल्क के अंदर पैदा हो गई है और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जो हुक्मरान इस वक्त हमारे ऊपर मौजूद हैं, शहबाज शरीफ हैं या जो ख़ास तौर पर हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक़ डार, आप ज़रा याद करें प्रीवियस में जाएँ कि इमरान खान के ज़माने में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो ज़रा सी चीज़ों में जब रद्दो बदल होता था तो यही लोग शोर मचाते थे, यही PDM शोर मचाती थी कि ये क्या जुल्म कर दिया, ये क्या हो गया। और डार साहब ये कहते थे बबांगे दोहल कि अगर हम होते तो हम ऐसा कर देते, हम होते तो हम जो रुपया है और डॉलर जो सा है डॉलर 170 रुपये का हम लेकर आ जाएंगे। और इसहाक़ डार को इस बात का एक स्पेशलिस्ट भी माना जाता था कि ये डॉलर को बड़ा पकड़ लेते हैं, डॉलर को बड़ा वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, इन्हें जिसे कहा जा सकता है इस काम की बड़ी महारत हासिल है। आए हुकूमत पहले आई, मिफ्ता इस्माइल ने आकर बलडोज चलाया और उसके बाद रही सही कसर जौन सी है वो डार साहब ने पूरी कर दी। और मुझे समझ नहीं आती है कि आगे हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, ये सारे मामला आखिर कहाँ पे जाके रुकेंगे।
किसी को कुछ एहसास नहीं है, किसी को कुछ भी जिसे कहा जा सकता है कि आम आदमी की के आंसुओं का, उसकी तकालीफ का, उसके माली मसाइल का किसी को शायद कतन अंदाज़ा नहीं है। इतनी बेरहमी के साथ, इतने हौलनाक और खौफनाक तरीके के साथ लोगों के ऊपर महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की एक तलवार लटकाई जा रही है। लटकाई नहीं जा रही बल्कि लोगों की गर्दनें उससे उड़ाई जा रही हैं। लोगों का जिसे कहा जा सकता है कि बुरा हाल हो गया, लेकिन किसी को भी कुछ एहसास जो है वो दूर दूर तक खुदा दिखाई नहीं दे रहा। आप देखें ज़रा इस चीज़ को कि पिछले एक हफ्ते के दौरान क्या हुआ है कि डॉलर जो है जिसकी कीमत हमने 224 पर बांधी हुई थी, जब उसको ओपन किया गया तो वो 269 रुपये तक पहुंच गए। खौफनाक सूरत हाल है। अब सोचें ज़रा कि ये जो 35-40 रुपये अचानक बढ़ गए, इस 35-40 रुपये ने पाकिस्तान के रुपए को कहाँ पर जाके किक आउट किया। शरह सूद जौन सी थी वो पहले 16% थी, इंटरेस्ट रेट जौन सा है उसको 17% कर दिया गया, और इस पर भी एहसान किया जा रहा है कि अभी कम किया है, ये 18% भी हो सकता है। आप ज़रा सोचें इस चीज़ का। और अब पेट्रोल बढ़ा दिया, पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा कर दिया गया। क्या आप समझते नहीं हैं कि इन कीमतों के इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट की किराए कहाँ चले जाएंगे? क्या हम नहीं समझ सकते हैं कि पेट्रोल में जो पर लीटर इजाफा हुआ है, इस इजाफे से एक आम आदमी के बजट पर डायरेक्ट तो असर पड़ेगा ही, इनडायरेक्टली उसकी सब्ज़ी के ऊपर, उसकी दाल के ऊपर, उसकी चीनी, चावल, घी के ऊपर उसकी जो ख़रीदारी है वो कितनी ज़्यादा जिसे कह लें कि अंडर प्रेशर है। एक बंदा जिसकी तनख्वाह बेचारे की 10,000 है, 20,000 है, 15,000 है, जो इन पैसों के अंदर अपना गुजारा करता है, नाकाबिले बयान है, तसव्वुर से बाहर है कि वो किस तरह से अपने मामूलात ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा। बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है सब के लिए, हुक्मरानों के लिए और हुक्मरानों के साथ रियासत के स्टेक होल्डर्स के लिए, और उनके साथ साथ मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अक्रॉस द बोर्ड, कि अब एक नई जंग ना शुरू कर दें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की और दुश्मनान तराजी की, एक दूसरे को बुरा भला कहने की और ये कहने की कि ये इसका ज़िम्मेदार है और वो उसका ज़िम्मेदार है। दरअसल अब सब लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, और इस ज़िम्मेदारी से और इस खौफनाक जो सूरत हाल है इससे निकालने के ज़िम्मेदार भी आप हैं। अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने बैंक बैलेंसेस को, अपनी फॉरेन फंडिंग्स को, अपने बैरून मुल्क असासों को ज़रा पाकिस्तान में लाएँ, पाकिस्तान के बैंकों में रखें, तो फिर पता चलेगा कि इकॉनमी हमारी कहाँ पर जाती है और कहाँ पर नहीं जाती। ऐसा नहीं किया गया तो हालात और भी ख़राब होंगे। लोग पिस रहे हैं, लोगों को आप मार डालना चाहते हैं, तो बेहतर है कि वो जो एटम बम हमने शायद कोई किसी दुश्मन मुल्क के लिए तैयार किया हुआ है, इन्हीं के सरों पर मार दें। ये पेट्रोल बम से ज़्यादा वो मेरा ख्याल है कि कम ही ख़तरनाक साबित होगा। बहुत तकलीफ़ के साथ, बहुत दुख, दर्द और अज़ियत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।